पंजाब में फजाई आलूदगी के डेरे, हर मंजर धुंधला गया। लाहौर में स्मोकियों से शरह में खतरनाक हद तक इजाफा। आलूदगी के एतबार से लाहौर दुनिया में बदस्तूर पहले नंबर पर। मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 से तजावुज कर गया। डिफेंस का एयर क्वालिटी इंडेक्स 1853, लिबर्टी चौक में 1208 और शिमला पहाड़ी के तरफ में फजाई मेयार 1007 रिकॉर्ड। जहरीली फजा में सांस लेना भी मुहाल। आलूदगी के बायस सांस के मसाइल, आंखों में जलन की शिकायत आम। टीबी माहिरीन की शहरियों को मास्क पहनकर बाहर निकलने की हिदायत। मुल्तान में भी AQI 280 तक पहुंच गया। भारत का शहर कलकत्ता 311 AQI के साथ दूसरे, दिल्ली 258 AQI के साथ तीसरे नंबर पर है। सेनेट कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 25 करने की मंजूरी दे दी। तहरीक इंसाफ और JUI ने जजेस की तादाद बढ़ाने की मुखालफत कर दी। 25 जजेस में से एक चीफ जस्टिस और 24 जज शामिल होंगे। चेयरमैन कमेटी, नए चीफ जस्टिस सबकी पसंद से आए हैं, उनको 2-3 माह देने चाहिए। ये सारा मेला नए चीफ जस्टिस को लाने के लिए ही था। सेनेटर कामरान मुर्तजा की गुफ्तगू। कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ में 26वीं तरमीम का तस्करा। 26वीं तरमीम से अपने अदलिया को बहुत नुकसान पहुंचाया है। मुल्क को नुकसान पहुंचाना हो तो जजेस की तादाद बढ़ा दी जाती है। बताएं आप की हुकूमत क्या करना चाह रही है? हम एक इंतहाई गरीब मुल्क हैं, हमें जजों पर बहुत खर्च करना पड़ता है। सेनेटर हामिद खान। अमन अमान की सूरत हाल पर हुकूमत का बड़ा इक़दाम। हुकूमत का सिक्योरिटी फोर्सेस को किसी भी फर्द को गिरफ्तार करने के इख्तियारात देने का फैसला। कानून साजी का आगाज। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 में तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश। तरमीमी बिल के मुताबिक आर्म्ड सिविल आर्म्ड फोर्सेस को दहशतगर्द सरगर्मियों में मुलविस फर्द को गिरफ्तार करने का इख्तियार दिया जाएगा। दहशतगर्द सरगर्मियों में मुलविस शख्स को 3 माह के लिए तहवील में लिया जा सकेगा। गिरफ्तार शख्स पर इल्जामात की तहकीकात के लिए आला सतह की GIT बनाई जाएगी। GIT में सुपरिटेंडेंट, पुलिस अफसर, इंटेलिजेंस हुकाम, सिविल आर्म फोर्सेज, दीगर फोर्सेज के नुमाइंदे शामिल होंगे। तरमीमी एक्ट को मंजूरी से 2 साल तक नाफिजुल अमल तस्वुर किया जाएगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस पेश। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तार ने ऑर्डिनेंस पेश किया। ऐवान वाला ने ऑर्डिनेंस को मुतल्लिका कायमा कमेटी के सपोर्ट कर दिया। तरमीमी ऑर्डिनेंस के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में हर केस और अपील चीफ जस्टिस के ज़ेर निगरानी मखसूस बेंच के सामने पेश होगी। समाअत करने वाले बेंच को तय करना होगा कि मामला अवामी अहमियत का हामिल है या नहीं। मुकदमात को पहले आओ पहले पाओ के असूल पर निपटाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाइयों का रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा, जो फीस की अदायगी के बाद फ्रीकैन को फराहम किया जा सकेगा। आर्टिकल 191 के तहत सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को मुअस्सर बनाने के लिए तरमीम की जाएगी। तहरीक इंसाफ एहतजाज के मामले पर कशमकश का शिकार। तमाम जलसे और एहतजाजी मुजाहिरे मनसूख किए जाने का इम्कान। 8 तारीख को पेशावर में होने वाला जलसा भी मनसूख। गिरफ्तारियों और दीगर मसाइल से बचने के लिए नई हिकमत अमली इख्तियार की जाएगी। जलसे की जगह सवाबी के मकाम पर एहतजाजी धरना दिया जाएगा। धरने में मुल्क भर से वर्कर्स और रहनुमा शिरकत करेंगे। धरना 3 रोज तक जारी रहने का इम्कान। डी चौक एहतजाज में रिहा होने वाले सरकारी अहलकारों की वज़ीर आला हाउस पेशावर आमद। अली अमीन गंडापुर ने अहलकारों का इस्तकबाल किया। रिहा होने वाले सरकारी अहलकारों की वज़ीर आला KP से मुलाकात। तमाम अहलकारों के लिए 1 स्टेप प्रमोशन का ऐलान। अहलकारों को 1 हफ्ता छुट्टी की इजाज़त भी दे दी। हमारे 99% गिरफ्तार वर्कर्स रिहा हो गए। जो रह गए हैं उनकी 5 तारीख को पेशी है, वो भी रिहा हो जाएंगे। हम पुरअमन थे, पुरअमन एहतजाज हमारा हक है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर। बलोचिस्तान फिर दहशतगर्दों के निशाने पर। मस्तूंग में सिविल अस्पताल चौक के करीब धमाका। 9 अफराद जाम भाग, 34 जख्मी। जाम भाग अफराद में 5 बच्चे, पुलिस एहलकार और राहगीर शामिल। धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब किया गया था। शहीद पुलिस एहलकार की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स में अदा कर दी गई। IG पुलिस मौज़म जहां अंसारी समेत आला हुकाम ने शिरकत की।
में ग्रिड स्टेशन के करीब मुसाफिर बस और मिनी ट्रक में तसादुम, 3 बच्चों समेत 5 अफराद जाम भर, 18 जख्मी। जख्मियों में मुतादिद की हालत तशवीशनाक, हॉस्पिटल मुंतकिल। मुसाफिर बस कोयटा से कंदकोट की तरफ जा रही थी। हमारी मईशत जो बहाली की पटरी पर चढ़ चुकी है और आगे जो हालात हैं वो बेहतर से बेहतरीन होते जा रहे हैं। सऊदी अरब में बड़ी ही सूदमंद मीटिंग्स हुई। सऊदी अरब पाकिस्तान के ताल्लुकात को मज़ीद बढ़ाया जाएगा, सरमायाकारी को मज़ीद फ़रोग़ दिया जाएगा, तिजारत को बढ़ाया जाएगा। अमीर ऑफ कतर से जो मुलाकात हुई है और जो इक़्तिसादी ताउन को और कल्चर के शोबे में ताउन को आगे बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ हुआ है, सरमायाकारी तिजारत को आगे बढ़ाने में जो इत्तफ़ाक़ हुआ है। कतर पाकिस्तान में $3 अरब की सरमायाकारी करेगा। कतर पाकिस्तान में तवानाई, मादनियात, IT के शोबे में सरमायाकारी करेगा। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी के दौरे पाकिस्तान में 27 माहिदों पर दस्तखत हुए। दोनों मुल्कों के दरमियान माहिदों की तादाद 27 से बढ़कर 34 हो गई है। सऊदी अरब की पाकिस्तान में मजमूई सरमायाकारी का हजम $2 अरब 80 करोड़ हो गया। वज़ीर आज़म के दौरे में सऊदी क़यादत ने मज़ीद 60 करोड़ की सरमायाकारी का ऐलान किया। मुल्की मईशत की बहाली और इस्तेहकाम में सऊदी अरब का अहम किरदार रहा है। हुकूमती काविशों से मईशत इस्तेहकाम की राह पर गामजन है। फॉरेन पॉलिसी खैबर पख्तूनख्वा नहीं, विफाक का काम है। इंसदाद दहशतगर्दी पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कोई तवज्जो नहीं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर-ए-आज़म सऊदी अरब और कतर का दौरा मुकम्मल करके इस्लामाबाद पहुंच गए। शहबाज शरीफ ने अमीर कतर से मुलाकात की। पाकिस्तान में मुख्तलिफ इक़्तिसादी शोबों में सरमायाकारी के मौक़े पर रोशनी डाली। वज़ीर-ए-आज़म का मौजूदा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने की ख्वाहिश का इजहार। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने, सरमायाकारी, तिजारत और दीगर शोबों में ताउन पर बातचीत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरा कतर का मुश्तरका एलामिया जारी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। वज़ारत दिफ़ा के जहाज़ों के लिए 1.8 अरब की सप्लीमेंट्री ग्रांट मंजूर। वज़ीर आज़म ऑफिस के लिए भी खसूसी ग्रांट की मंजूरी। ई पासपोर्ट की तैयारी के लिए 2.9 अरब रुपए की ग्रांट मंजूर। ई पासपोर्ट की तैयारी के लिए जदीद मशीनें और सिस्टम खरीदे जाएंगे। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिशन इन चाइना के लिए 22 करोड़ 67 लाख की मंजूरी। सिंध में एमरजेंसी हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए 30 अरब रुपए मंजूर। इस्लामाबाद में ट्रैफिक के बरसों के मसाइल मुस्तकिल हल करने की जानिब पेशरफ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ख़ुसूसी हिदायत पर वफाकी दारुल हुकूमत के लिए 2 मेगा प्रोजेक्ट्स सरीना चौक इंटरचेंज और एफेड एक्सचेंज चौक इंटरचेंज मनसूबों का संग बुनियाद 5 नवंबर को रखा जाएगा। मोहसिन नकवी ने मनसूबों की मुकर्रर मुद्दत में तकमील के लिए CDA को टास्क दे दिया। तामीराती काम से कबल मुतबादिल ट्रैफिक प्लान की मंजूरी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत CDA में अहम इजलास। सरीना चौक और एफेड एक्सचेंज चौक इंटरचेंज के लिए आउट प्लान का जायजा। बाज़ औक़ात सुप्रीम कोर्ट का एक जुमला लिख देने से 18 साल तक केस चलते रहते हैं। तवील मुकदमाबाजी से मुतालिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी के अहम रिमार्क्स। कहा, अपने हुक्मनामे में ऐसी कोई ऑब्जर्वेशन नहीं देंगे जिससे दोबारा मुकदमा शुरू हो जाए। अदालत ने मुतल्लिका फोरम से रुजू करने की ऑब्जर्वेशन देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने जमीन के तराजे से मुतालिक केस की समाअत की। जमात इस्लामी का 26वीं आईनी तरमीम को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। वकला से मुशावरत हतमी मराहिल में है। हुकूमत ने आईनी तरमीम से अदलिया पर कब्जा जमाने की कोशिश की। यकीन है यह कब्जा आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगा। हुकूमत से पेट्रोल की कीमतों में 100 रुपये फी लीटर कमी का मुतालबा। बिजली का टैरिफ और पेट्रोल की कीमत में कमी किए बगैर मैशत ठीक नहीं हो सकती। RPP's मुआहदे खत्म होने तक एहतजाज जारी रहेगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज ज़ैमुर रहमान का मंसूरा में इजलास से खिताब। फेक रेप केस में जाली मां बनकर प्रोपेगेंडा करने वाली टिकटॉकर का 6 रोजा जिस्मानी रिमांड। खातून को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में पेश किया गया। गिरफ्तार मुलजिमा सारा 6 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। अदालत का मुलजिमा को 7 नवंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। जज अरशद जावेद ने समाअत की।
तोशाखाना 2 केस की समाअत आज अडयाला जेल में होगी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्दर जुर्म आयद किए जाने का इम्कान। मुलजमान में केस के चालान की नकूल तकसीम की जा चुकी हैं। अदालत ने बानी पीटीआई को तोशाखाना 2 केस में वकील मुकर्रर करने के लिए आज तक का वक्त दिया था। अदाकारा नरगिस पर शोहर का मुबैना तशद्दुद। थाना डिफेंसी में मुकदमा दर्ज। एफआईआर शोहर माजिद बशीर के खिलाफ दर्ज की गई। मुकदमे में तशद्दुद, धमकियां देने समेत दीगर दफात शामिल। मारूफ अदाकारा ने चंद बरस पहले शादी करके शोबिस को खैरबाद कह दिया था। चेयरपर्सन पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज भट्ट की अदाकारा नरगिस से मुलाकात, इंसाफ दिलाने की यकीन दहानी कराई। खवातीन पर घरेलू तशद्दुद संगीन मुजरिमाना फेल है, मुलजिम को सजा दिलवाई जाएगी। हर खातून को मुकम्मल इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ की फराहमी हमारी अव्वलीन तरजीह है। हिना परवेज भट्ट। अमरीकी सदारती इंतखाबात में 3 रोज बाकी। डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस की एक दूसरे पर इल्जामात की बारिश। नाअहल क़यादत ने अमरीका को तबाह कर दिया। सदर मुंतखब हुआ तो अमरीका में तरक्की का नया दौर शुरू होगा। वक्त आ गया है इसराइल और लेबनान के तनाज़े को हल किया जाए। कमला हैरिस ने अमरीकी निज़ाम को तबाह कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप का मिशिगन में अरब अमरीकन से खिताब। डोनाल्ड ट्रंप का तशद्दुद पर मबनी बयानिया अमरीकी सदारत के लिए रद्द हो चुका। ट्रंप साबिक हरीफ नुमाइंदगान को इबरत का निशान बनाना चाहते हैं। ट्रंप डेमोक्रेट क़यादत और हिमायतियों का मौक़िफ़ गन पॉइंट से तब्दील कराना चाहता है। कमला हैरिस की मिशिगन में गुफ्तगू। अमरीकी सदारती इंतखाबात इलेक्शन के गहमा गहमी अरूज पर। 8 रियासतों में क़ब्ल अज़ वक्त वोटिंग का आज आखिरी रोज़। वोटर्स का जोश व खरोश। पोलिंग स्टेशन पर तवील कतारें लगी रहीं। इब्तदाई वोटिंग के दौरान 7 करोड़ वोट कास्ट हो गए। 3 रोज़ में कास्ट वोटों की तादाद 10 करोड़ से बढ़ने का इम्कान। अमरीका में अहम वोटर्स की तादाद 22 करोड़ से जायद है। इलेक्शन में 435 ऐवान नुमाइंदगान का इंतखाब किया जाएगा। 33 सेंटर्स और 13 गवर्नर्स का भी चुनाव होगा। इसराइल के साथ ताल्लुकात उस वक्त तक मामूल पर नहीं आएंगे जब तक फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मसला हल नहीं होता। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने अपने इंटरव्यू में कहा कि फ़लस्तीनियों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ तक पूरे खत्ते की सलामती दाव पर रहेगी। मसला फ़लस्तीन का हल इसराइल की अपनी सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक मफादात में भी है। ईरानी हुकाम को वाज़ेह पैगाम दिया है कि इलाक़ाए अमन के लिए मज़ीद तसादुम से बचना ज़रूरी है। ईरान भी समझता है कि कशीदगी उसके मुफाद में नहीं। अमेरिका का मशरिक़ वसता में मजीद जंगी तैयारी और लॉन्ग रेंज मिसाइल भेजने का ऐलान। बैलिस्टिक मिसाइल, डिफेंस, डिजास्टर, फायर स्क्वाड्रन, टैंकर एयरक्राफ्ट और B-52 लॉन्ग रेंज स्ट्राइक बमबार शामिल। अमेरिकी वज़ीर दिफा का कहना है कि इसराइल के दिफा को यकीनी बनाएंगे। जनूबी लेबनान पर इसराइल की बमबारी। 30 शहरी शहीद। दारुल हुकूमत बेरूत में 2 इलाके फौरी खाली करने का हुक्म। हमलों की तैयारी जारी। 24 घंटों में मज़ीद 6 मेडिकल वर्कर समेत 45 लेबनानी शहरी शहीद कर दिए। शाम में लेबनानी सरहद के करीब इसराइली हमला, 10 शहरी शहीद। हिज़्बुल्लाह के शुमाली इसराइल पर रॉकेट हमले, 7 अफराद हलाक, 11 इसराइली फौजी जख्मी। वजारत सेहत के मुताबिक इसराइली हमलों से शहदा की तादाद 2897 हो गई। गजा में इसराइली जारहियत। इसराइल के शुमाली गजा पर फ़ज़ाई हमले। नसीरात कैंप पर फ़ज़ाई हमला, 34 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी। इसराइली बमबारी से एक फ़लस्तीनी सहाफ़ी भी शहीद। गजा वजारत सेहत के मुताबिक 43,259 फ़लस्तीनी शहीद, 1,18,27 ज़ख्मी।